हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और स्वागत है आप सबका बंसल एकेडमी के साथ। और मैं जो भी लोग नए जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम एक नए वीडियोस के साथ आपके साथ आएँ और कुछ ऐसी चीज़ें साझा करें जो कि नॉर्मली आपकी डे टू डे लाइफ में जब जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें आपको कोई परेशानी होती है, या फिर हम उस चीज़ को हम उसकी बेसिकली हेल्प कर सकते हैं। तो टीचिंग एग्ज़ाम्स में जैसे बंसल एकेडमी इंडिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो बड़े ही कम समय में हमने ये इस चीज़ में एंटर हुए हैं और बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स इसमें निकाले हैं। ये हमें प्राइड है अपने टीचर्स के ऊपर और उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने रिजल्ट्स निकाला है। हमारी तैयारी टीजीटी के, पीजीटी के, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस वी, ऑल टेट एग्ज़ाम्स ऑल इंडिया पे वी आर present. So we are taking up with so many subjects, with especially we are focused on science part and physics, chemistry, mathematics, biology, botany, zoology and टेट एज वेल, है ना। सो हम लोग तैयारी काफ़ी समय से करवा रहे हैं। टीचिंग एग्ज़ाम्स में हम 2 साल से एंटर हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें। तो तीसरा ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जितने बच्चों को ये हमारे रिजल्ट्स हैं, इनको तो हमारी तरफ से है ही है बधाई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक टीचिंग एग्ज़ाम स्ट्रेटजी का मेन पार्ट है जो बुक्स है वो आज शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है मेरा। देखिए, एक तो आप लोगों तक पहुंचना पर्पस है, दिस इज़ पॉइंट 1, ये आप लोगों को भी क्लियर है इस चीज़ का। दूसरा मेरे को जो क्लियर करना है वो ये है कि काफ़ी फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेज या कमेंट्स यूट्यूब पे हमें मिलते हैं कि सर तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करूंगा आप लोगों से, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि आप लोगों ने जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसको आपने करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आज मेरा टॉपिक है बुक्स का, कि बुक्स को कैसे चूज़ करना है। आपको भी पता है, चूजिंग द बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक पीजीटी, टीजीटी और केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस वी, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए इट इज़ वेरी टीडियस टास्क। सो हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग फॉर बुक्स, ये हमारा मेन आज मुद्दा है। सो सबसे पहला पॉइंट जो मैं कवर करूंगा वो है ऑफिशियल सिलेबस गाइड्स। देखिए, जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो रिक्रूटमेंट साइट है एजुकेशन बोर्ड की, वहाँ पे जब आप जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पे ना उन्होंने उसमें रिकमेंडेड बुक्स या रिसोर्सेज दिए होते हैं सिलेबस में। अगर वो नहीं दिए हैं, चलो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। अगर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए रिकमेंडेड हैं या रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, तो आप वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पॉइंट 1। अगर नहीं दिए हैं तो आगे क्या करना है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आप लोगों को पता है कि आपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले उसका पेपर स्ट्रक्चर और पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो सिलेबस आपके पास जैसे है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर सकते हैं। आप सिर्फ वहाँ से उसके डिफ़िकल्टी लेवल को चेक करिए, क्योंकि आज का मेरा विषय ये है कि हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग फॉर बुक्स। तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपने फोकस किस चीज़ पे करना है। प्रीवियस ईयर पेपर में आपने एनालाइज करना है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बच्चे, इसमें देखिए क्वेश्चंस के टाइप बताना चाहता हूँ आपको। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक मेजर डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक नॉलेज लेवल को चेक करने के लिए होते हैं, एक एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और एक रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, एक रीजनिंग असर्शन वाले हैं, एक लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टाइप्स हैं क्वेश्चंस के। अब किसी भी पेपर में किस किस तरह के जो मैंने टाइप्स आपको बताए हैं, वो क्वेश्चंस आपने चेक करने हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी नाम लिए हैं। वो जब आपको वो पता चल जाएंगे तो आप सब्जेक्ट और टॉपिक से फोकस करके आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बुक्स को सर्च कर सकते हैं जब भी आप उनको खरीदते हो, राइट। क्योंकि आपकी जो आपने ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़ी हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़ी हैं, वो आपने उसमें उनका सिर्फ मेन पार्ट कवर किया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसकी स्टडी नहीं की है। लेकिन हाँ,
जैसे मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात की है, तो वो वैसे टाइप्स आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको बुक चाहिए लेनिंजर की, स्ट्रायर की। मिनोलॉजी के लिए आपको क्यूबी चाहिए सपोज, है ना। तो ये स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं। तो स्टैंडर्ड ऑथर में हर तरह की चीज़ कवर होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले ढूंढना क्या होता है, ढूंढना होता है आपने कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ज़्यादातर देखिए रिसर्च वाले एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें फॉरेन ऑथर की किताबें चलती हैं सारी। इंडियन एग्ज़ाम्स यूपीएससी की बात करते हैं तो उसमें भी वो चीज़ें हेल्प करती हैं। लेकिन जब आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तरफ आते हैं तो टीचिंग एग्ज़ाम्स में इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं जिनकी बुक्स हैं जो चलती हैं, ठीक है। तो आपने अब उस पब्लिशर को या उनको उनकी रेलिवेंट बुक्स हैं जो वो डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली आपने चेक करनी है, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपने किस तरह की बुक्स में से तैयारी करनी है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 2। और नंबर 3 क्या है, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स की जैसे बात की तो उसका रेफरेंस भी मैंने दिया कि जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी है तो उसके लिए गिलबर्ट की बुक चलती है। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए टेज की बुक चलती है। जेनेटिक्स के लिए जैसे मोल बायो है उसके लिए वॉटसन की बुक चलती है ना। तो जेनेटिक्स है उसके लिए एक तरह से किताबें काफ़ी हैं, जीन 6 है या मतलब ऐसी बुक्स चलती हैं। तो ये जो बुक्स होती हैं ये स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स हमेशा ही फॉलो करनी चाहिए क्योंकि दैट मेक्स एवरीथिंग ईजी, है ना। जैसे स्कूल लेवल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके लिए रिकमेंडेड किया जाता है कि एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो उनमें से पढ़ाई की जाए। सो बच्चों ये तीसरा पॉइंट था मेरा कि स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में आपने पता करना है कौन सा है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में पता तभी चल सकता है जब आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता होंगे। पहली बात याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव स्केल बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर नॉलेज वाले क्वेश्चन है, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हैं अभी, या फिर आपके पास अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, रीजनिंग, असर्शन, लॉजिकल, सब तरह के क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस से ही पता चलेगा कि आपने किस तरह का कंटेंट आपको पूछा जा रहा है और किस तरह की बुक में वो होगा। दिस इज माय पॉइंट। नेक्स्ट 4th पॉइंट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स की बात जब हम करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इन्वेस्ट इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स दैट आर टेलर्ड टू द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, है ना। तो टीचिंग एग्जाम्स के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं बेटे, और जो वो किताबें आती हैं तो आपके पास जैसे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े होते हैं ना, तो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है चीज़ का। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन में अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से 50-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, वो सब लोगों को आते होते हैं। ज़्यादातर मार्केट में जो किताबें होती हैं उनमें वो 45-50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 60 तक मिल जाते हैं, 70 तक मिल जाते हैं, लेकिन जो 30 क्वेश्चंस हैं वो नहीं मिलते हैं। तो आप लोगों ने जो टेलर्ड बुक्स हैं उनके ऊपर ही जाना है क्योंकि वो 30% मार्क्स हैं ना वो उसमें क्वेश्चन हैं वो कवर करते हैं। वहाँ पे ही इन डेप्थ कवरेज सब्जेक्ट मैटर की होती है। तो आपने ये भी जब बुक्स को चूज़ करना है सब्जेक्ट स्पेसिफिक चूज़ को जो स्पेशली टेलर्ड फॉर पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, तो उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली अब बात फिर यहाँ पे आई कि टेलर्ड वो 30% वाली बात है। आपने कहाँ से पता करना है कि वही आपको बुक चूज़ करनी है, मतलब 10 किताबों में से एक किताब वही चूज़ करनी है, वो आपको पता चलेगा टाइप ऑफ क्वेश्चन से। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेफरेंस बुक्स हैं। तो रेफरेंस बुक्स में हमेशा उन बुक्स को मानता हूँ जो एक रिनोन्ड एक्सपर्ट्स ने स्टैंडर्ड लिखी होती हैं और ये एडिशनल इंसाइट और एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करती हैं, मतलब एक नॉर्मल किताब से ज़्यादा इनमें दिया होता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स होती हैं बेसिकली। मैंने एग्जांपल पहले भी दिए हैं, जैसे मैंने बोला कि मैंने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए मुझे स्ट्रायर की या लेनिंजर की बुक चाहिए। तो ये बेसिकली रिनाउंड एक्सपर्ट इन द फील्ड वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। हमें भी ऐसे ही बुक्स पे काम करना चाहिए। तो जिन लोगों ने एमएससी की हुई है वो तो इस बात को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे, और जिन लोगों ने अभी तक बीएससी की है उन लोगों को थोड़ा सा पता चल जाएगा जिन बुक्स को मैं नाम ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट बुक है हमारा कि फिर वही बात आ गई कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। तो देखिए ऑनलाइन लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे बंसल अकेडमी है, कॉर्सेरा, डेमी, एडेक्स, मैंने इनके साथ में नाम भी लिखा है। मैं
क्यों समझूं कि बंसल अकेडमी इनसे पीछे है। ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल के हैं, हम भी वर्ल्ड लेवल के, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। हम भी कोर्सेज ऑफर करते हैं और रिसोर्सेज देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो भी स्टैंडर्ड। तो बंसल अकेडमी वीडियो लेक्चर्स और प्रैक्टिस मटेरियल्स देती है। अब जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सारे ही मेहनत करते हैं और उन्होंने एक अच्छा मटेरियल तैयार किया होता है और एक ही जगह पे उनके पास सारा मटेरियल तैयार होता है। तो अगर आप उनके नोट्स की बात मैं करूं तो नोट्स भी स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं। तो आप वहाँ से भी किताबें ले सकते हैं। इससे मतलब, अब मैं प्रमोट नहीं कर रहा कोचिंग को, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं कोचिंग में हूँ तो हम लोगों ने वो सारा काम किया हुआ है जो आप लोगों ने इकट्ठे करना है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह पे, और वो भी स्टैंडर्ड मिल जाएंगी। इसलिए आप हमें फॉलो करिए और आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी गाइड्स की अगर हम बात करें तो स्टडी गाइड बेसिकली क्या है? देखो, स्टडी गाइड एक तरह से वो पुराने टाइप बोलते थे ना, एमबीडी टाइप या प्रिपरेशन बुक्स आती हैं। तो जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती है ना, क्वेश्चन ओरिएंटेड बुक्स जो होती हैं, जो टारगेट करती हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को, जिन्हें बहुत फोकस कंटेंट होता है, या फिर ये कह लो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड के बस 2 महीने रह गए हैं, उतने उतने पर्टिकुलर नोट्स तैयार किए हुए हैं, वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाता है। सो आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन फॉर्म्स और कम्युनिटीज़ ज्वाइन करिए। वहाँ पे आप जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है आप उनसे भी पूछिए, और जो लोग फेलियर वाले हैं उनसे ही पूछिए। जो सक्सेसफुल हैं उनसे ये पूछिए कि उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी, और जो लोग जिन्होंने नहीं किया है उनसे ही पूछिए उन्होंने क्या पढ़ा। वहाँ से भी आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। मान लो बुक्स सेम भी पढ़ी हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि कमी कहाँ रही है, तो 2-4 चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सो आप रिकमेंडेशंस हर तरह के लोगों से लीजिए, लेकिन बात याद रखिए कि रिकमेंडेशन देने वाले तो सारे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स की ही रिकमेंडेशन पे आपने चलना है। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पे हैं, वो अगर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका फ़ायदा उठाइए। टिपिकली डिज़ाइंड होता है वो एग्ज़ाम पैटर्न के साथ, तो इस पे तो कोई शक नहीं है, कोचिंग वाले अच्छा काम करते हैं। बाकी ऑनलाइन रिव्यूज़ और रेटिंग्स, अच्छा एक और बात, आप परचेज़ करना है तो कई बार ऐसा भी होता है कि बुक्स परचेज़ करने आप डायरेक्ट अमेज़ॉन पे चले जाते हैं, मान लीजिए गुड रीड्स या डेडिकेटेड एग्जाम प्रिपरेशन वेबसाइट्स है ना, वहाँ पे रिव्यूज़ आप ज़रूर चेक करिए, कि रेटिंग्स चेक करिए कि किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में जिसने भी किताब ली है उसने फीडबैक। वैसे तो 99% डालते ही नहीं हैं, और 1% हो सकता है कि उनके ही फीडबैक हों जिन्होंने किताबें डाली हैं, राइट। तो ये, लेकिन एक ये इन्फॉर्म्ड चॉइस हो सकती है कि आप वहाँ पे जाके उनके रिव्यूज़ देखिए, पढ़िए। अगर आपको लगता है कि अपीलिंग है या कुछ ऐसी चीज़ें डाली होती हैं उन्होंने, तो यू कैन चेक इट आउट, क्योंकि रिटर्न करने की ऑप्शन भी होती है ऐसे प्लेटफॉर्म से बुक्स को। तो आप बुक्स मंगवाइए, एक बार चेक करिए अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लास्ट में फिर यही बोलना चाहूँगा कि प्रायोरिटाइज़ करिए बुक्स को, रिसोर्सेज को, जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के साथ, सिलेबस के साथ, आपके लर्निंग स्टाइल के साथ मैच कर रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़ रूटीन। आप प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। बंसल अकेडमी की टेक ऐप है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री की चीज़ों का भी एक्सेस है वहाँ पे। सो वी आर डूइंग आवर होमवर्क, और आप भी हमारे साथ जुड़िए, और हम हो सकता है कि बहुत अच्छा काम करें। ये पास रिजल्ट्स हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई हो, अभी लेटेस्ट आए हैं। गेट इन टच विद अस। अगर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स गिवन हैं, हमारी वेबसाइट है, और आप कहीं पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। और हम आपको एक बात ज़रूर दिलवाएंगे कि अगर आप 100% जोर लगाएंगे हमारे साथ रह के, तो हम आपके ऊपर 1000% जोर लगाएंगे और टिल एग्ज़ाम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।